हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर हरियाणा में। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हरियाणा ग्रुप डी के लिए रहेगा। जो बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो जो चैनल पर नया है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा को राजनीतिक रूप से विभाजित किया है? तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1805 जो है उसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा राज्य के किस जिले में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जो है वो आप आंसर करने की कोशिश करें जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर 4 होगा, झज्जर। ठीक है, झज्जर जो है उसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए कितनी राशि निर्धारित किया है? तो जल्दी से इसका भी आप आंसर देंगे मुझे। इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 लाख। इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 लाख होगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए जो राशि निर्धारित की गई है वो 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूरजकुंड ऐतिहासिक स्थान जिसका शाब्दिक अर्थ सूर्य की झील है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि सूरजकुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा है। ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर जो है वो स्टूडेंट को परेशान करते हैं और क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो आप एग्ज़ाम में जो है वो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और नहीं वाले को खासकर जो है क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है और फिर उसका आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये जल्दी से बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पंचकुला होगा। ठीक है, पंचकुला में जो है मारकंडा नदी जो है वहाँ से होकर नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रयास और सारथी नामक 2 एप्लीकेशन विकसित की गई हैं जो डैश से संबंधित हैं। ये जो है वो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हमने ये ध्यान रखा है कि आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड की जाए, ताकि आपके लिए जो ये क्वेश्चन है वो बेनिफिशियल रहे और आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। आपकी तैयारी के लिए जो है तो ये सेशन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा वो आप बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नशा मुक्ति रहेगा। ठीक है, नशा मुक्ति एप्लीकेशन विकसित की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा में जो राजवंश रहा है ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका सातवाहन राजवंश होगा। सातवाहन राजवंश जो है हरियाणा में जो है वो नहीं रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एकीकृत जल संसाधन कार्यक्रम योजना 2023 से 25 का शुभारंभ किया है? तो इसका जो शुभारंभ है वो कब किया गया है? एकीकृत जल संसाधन कार्यक्रम योजना जो है वो इसका शुभारंभ किया गया है और ये किस स्थान पर किया गया है? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रखा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर 1 होगा, चंडीगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंडीगढ़ के अंतरिक्ष हवाई अड्डे का नाम हाल ही में किस किंवदंती के नाम पर रखा गया है? तो आपको बताना है कि जो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा है उसका जो नाम चेंज हुआ है हाल ही में वो किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर 2 होगा, भगत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा राज्य क्षम नीति किस वर्ष में अवस्थित की गई है?
तो जो हरियाणा क्षम नीति है वो किस वर्ष में, आपको ये बताना है कि किस वर्ष ये जो है वो अवस्थित में आई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड इज द राइट आंसर 2006। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा किस मुगल शासक के अधीन अंग्रेजों के नियंत्रण में आया था। तो आपसे पूछ लिया है कि हरियाणा जो है वो किस मुगल शासक के अधीन जो है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो शाह आलम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कथन से रिलेटेड है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन दिया गया है आपको, चोप शॉल आमतौर पर दूल्हे की दादी द्वारा नव विवाहित दूल्हे को उपहार में दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो फुलकारियों में पक्षियों, फूलों और मानव आकृतियों के कला और रूपांकों को एक रंगीन कपड़े पर सुई का उपयोग करके सिला जाता है। तो इसमें से आपको चुनना है कि सही कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। ठीक है, नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो आपको आसान क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और टफ क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में जो रीच चली हुई है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड चलती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुरुग्राम होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड गुरुग्राम होगा, क्योंकि गुरुग्राम का जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। और वहीं आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि गुरुग्राम का जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। और वहीं इस मेवात की बात कर लेते हैं। मेवात का जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंबाला में 1857 की क्रांति की जो सूचना है वो किसने दी थी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, 1857 की क्रांति की जो सूचना है वो किसने जो है वो दी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 3 होगा, श्याम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिजनौरी डैश भाषा का सबसे शुद्ध रूप है। तो बिजनौरी जो है वो किस भाषा का शुद्ध रूप है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, कोरवी भाषा का शुद्ध रूप है ये बिजनौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो आपको टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपका आसान भी देखने को मिलेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर इसका कर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छाज आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो छाज आभूषण महिलाओं द्वारा आपको कहाँ पहना जाता है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो सेकंड इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, माथा। तो माथे पर जो है वो आपका ये छाज आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो नारनौल में आपको बताना है कि नारनौल में जो है वो कौन सा खनिज पाया जाता है। तो नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है और यहाँ पर जो है वो लोहा अयस्क पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा, लोहा अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2023 में राज्य के पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए जो है वो 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने जो है वो हाल ही में जो पद्मश्री हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता हैं, उनको जो है वो मासिक पेंशन के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये किस राज्य ने जो है वो शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड इज द राइट आंसर होगा, हरियाणा सरकार ने ये शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बजट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, 2023-24 में हरियाणा का खुद का कुल कर राजस्व 75,717 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, GSDP के प्रतिशत के रूप में राज्य का अपना
कर राजस्व 2023-24 में 6.7% अनुमानित है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। चलिए, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर 3 होगा, ए और 2 बी। ठीक है, पहला और दूसरा जो है वो दोनों के दोनों सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोरनी हिल्स हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोरनी हिल्स जो है वो किस ज़िले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पंचकुला इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनीपत के किस गांव में मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपसे सोनीपत का गांव पूछ लिया है कि मशरूम जो है वो किस में जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका किया जाता है। तो खूबरू आपका राइट आंसर होगा। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, खूबरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो आपको बताना है कि जो पासपोर्ट केंद्र है वो पहला कहाँ पर खोला गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, करनाल के अंदर जो है वो इसको खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि हरियाणा की जो साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हरिगंधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराजा दरभंगा ने कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ज्योति सरोवर के पास स्थित अक्षय वट के चारों ओर धातु युक्त चबूतरे का निर्माण कब करवाया था? तो आपको ये पूछ रखा है कि जो अक्षय वट है उसके चारों ओर जो धातु चबूतरा है उसका निर्माण जो है वो कब करवाया था महाराजा दरभंगा ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1924 होगा। ठीक है, 1924 में जो है वो चबूतरे का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्य सूची का जो है वो हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर 4 होगा। ठीक है, 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1 जो है वो उसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू ऑल।